हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आपका एक और अपनी नई वीडियो में। और आज मैंने बनाया है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो है 34 साइज़ का। ये किसी के एंगेजमेंट का ब्लाउज़ है, तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बना था। साड़ी भी बहुत ही प्यारी थी, ऑर्गेन्जा में, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में साड़ी थी। तो ये ब्लाउज़ मैंने बनाया पैडेड, क्योंकि ऑर्गेन्जा साड़ी में हम प्लीट्स नहीं बना पाते, फ्री फ्लो रखते हैं पल्ला ना, तो ये पैडेड ब्लाउज़ उसमें बहुत अच्छा लुक देगा। और ये फैब्रिक साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी था, तो आप इसमें ये भी सीखेंगे कि कम फैब्रिक में आपको इतनी लंबी स्लीव्स कैसे निकालनी है और पैडेड ब्लाउज़ ये कैसे बनाना है। फुल डिटेल्ड वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि मैं टैलेंटेड रितु इंसान का 90 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ इस पर। तो उस कोर्स में आज मैं देने वाली हूँ आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की क्लास, जो कि पैक नेक का है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा, बिना स्किप करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपके पॉइंट्स ना छूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। 13.5 इसका जो है शोल्डर है। शोल्डर डाउन करेंगे क्योंकि हमारा नेक जो है वो बहुत छोटा है। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है अपने मास्टर क्लास में भी कि अगर हमारा पैक नेक होता है तो हमें शोल्डर डाउन करना होता है। यहाँ पर मैं आपको सारे जो है मेज़रमेंट वो मेंशन कर दूँगी। 3 इंच नेक की विड्थ ली है, 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है और उसको उससे मिला दिया। 34 साइज़ है। आर्मोल लाइन निकालने के लिए 34 साइज़ का डिवाइडेड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 1, क्योंकि हमारा पैक नेक है। बाकी ऐसी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो मास्टर क्लास और क्लास नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें। उससे आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने 34 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5.6, प्लस करेंगे तो 1 6.6। जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से लेंगे हम 6.6। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ज़रूर देख लें मेरे इस कोर्स की, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट बना रही हूँ तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो 34 है, 34 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 9 आएगा आंसर। फ्रंट का गला जो है वो 4 इंच है। पैक का गला मैं बनाऊंगी लगभग 10 इंच का, लेकिन वो भी पैक ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों का निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो पल्ला काटूंगी ये फ्रंट ही कटेगा। अब लंबाई का निशान लेंगे तो उतना आएगा हमारा 14.5 से प्लस करेंगे 1 इंच तो 15.5। इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट पे। तो मेरा 10 पे था, मैंने 10.5 पे लगा लिया निशान। फिर उसके बाद आप लगाइए एक अंडर बस्ट का, तो वो 12.5 पे मैंने लगाया है। जहाँ इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। जो हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन आई है उसको, जो बस्ट फुल बस्ट की लाइन आई है उसको स्ट्रेट कर लेंगे 10.5 पे। अब हमें यहाँ से लेना है बस्ट पॉइंट, तो हमें लेना है 3.4, क्योंकि 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। आप 3.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से लेंगे 3, डार्ट आएगी हमारी इसमें 3 इंचज़ की। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। 4.6 यहाँ की मेज़रमेंट आई है मेरी और 3 इंच की डार्ट आई है। इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे बस्ट पॉइंट से। जब हम 4 तक ब्लाउज़ बनाते हैं तो बस्ट पॉइंट से 1/2 इंच या 1.25 इंच नीचे जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट में नहीं जाना है। यहाँ से देखो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है और जो बैक का पोर्शन आएगा वो आएगा 8.5, क्योंकि वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो मैंने दोनों निशान आपको लगा के दिखा दिए। अब जितना मेरा मेज़रमेंट यहाँ से आया था उतना ही इधर करेंगे और गोलाई लगा देंगे। आज फ्रेंच कर्व पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पा रहा। चलिए, नहीं मिला तो अब मैं इसको ना हाथ से ही इसकी गोलाई दे दूंगी। इस तरीके से हम मिला देंगे। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये है बैक पार्ट, ये बैक पार्ट का आर्मोल है। अब ये जो आर्मोल की लाइन है उसको हाफ़ करेंगे। इस तरीके से हाफ़ कर लीजिए। अगर आपको मेज़रमेंट नहीं पता है तो
ये पैक नेक है तो इसमें हम 1 से 1.25 इंच अंदर जा सकते हैं। आप 1.25 इंच भी जा सकते हैं, 0.75 या 1 इंच तक अंदर हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैक नेक है और हमारा जो फ्रंट अक्रॉस है वो कम होता है। जब आप 1/2 इंच या अंदर जाएंगे ना तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे शोल्डर थोड़ा लूज़ हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिटिंग का बनेगा। अब जितनी हमारी लाइन आ रही है 9 इंच पे, उतनी वहाँ से लेके हमने ऐसे मैच कर देना है। पिंक लाइन जो है मैंने वह फाइनल लगा दी है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डार्ट लाइन से इस तरह से करते हुए चलेंगे और जहाँ पर 1 इंच आ जाएगा वहाँ पर आप रुक जाइए। अब जहाँ 1 इंच आया है वहाँ से हम अपनी बस्ट लाइन को इस तरीके से मैच कर देंगे। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है ना तो मैं शाम को 4:30 बजे आर्ट ऑफ स्विंग वाले चैनल पर लाइव आती हूँ, वहाँ पर आप आकर कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी यहाँ की डार्ट थी 3 इंच और इसका आधा जो है वो हमारी लगेगी आर्म होल डार्ट। तो उसका हाफ करके 1.5 इंच का हाफ करके हाफ इस साइड और हाफ इस साइड करके 1.5 इंच की डार्ट हम डाल देंगे। अब इस डार्ट को हम बीपी पॉइंट से, बस्ट पॉइंट से मैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये मैच हो जाएगी 1.5 इंच की डार्ट। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, तो मैंने पिंक लाइन से लाइन किया है, वो हमारा कट जाएगा। यहाँ से मेज़र करेंगे कितनी हमारी डार्ट है, तो 4.6 समथिंग हमारी यहाँ पे डार्ट आई थी, लाइन आई थी डार्ट वाली। अब इतनी ही लाइन हम इधर लेके जाएंगे। इसका हाफ करेंगे इंची टेप को फोल्ड करके, उसका भी हाफ करेंगे इंची टेप को फोल्ड करके, और लास्ट में फिर इसी इंची टेप को जो फोल्ड इंची टेप है उधर लगा लेंगे। तो ये एक लाइन के हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि वहाँ तक हमारी जो वेस्ट लाइन है वो स्ट्रेट ही रहती है, उसके बाद हमारी बस्ट पॉइंट स्टार्ट होता है इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। अब आप इसको शार्पनेस के साथ नहीं, बिल्कुल गोलाई के साथ इसकी शेप दे दीजिए। ये फैब्रिक हमारा वेस्ट है, ये फैब्रिक हमारा निकल जाएगा। अब फिर से एक बार नापेंगे तो 4.6 आया, और फिर इधर से मेज़र करेंगे तो 4.6 कहाँ पर आएगा, जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 1/2 इंच समथिंग जो है वो आ गया है। जितना यहाँ पर आया है, वैसे तो वेस्ट में उसका डबल जो है काटते हैं, लेकिन मेरी क्लाइंट जो है उनको वेस्ट पे से ज़्यादा कम नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो मैं 1 इंच आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। 1 इंच आप कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फैब्रिक आधा इंच ही कट किया है, क्योंकि उनको ज़्यादा नीचा नहीं चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए। ये फैब्रिक भी हमारा कट हो जाएगा। यहाँ तक आपको ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आर्ट ऑफ स्विंग वाले चैनल पर लाइव में 4:30 बजे ज़रूर आ जाना। ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन दिक्कत यही है कि क्लाइंट अपनी फ़ोटो देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अब लगाएंगे वेस्ट की मेज़रमेंट। तो वेस्ट है मेरा 29 इंच, तो यहाँ पर हमारा 3 इंच है। 3 इंच तो डार्ट का लगाया था, उसके बाद वहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे और उससे आगे जहाँ पर भी हमारी वेस्ट की मेज़रमेंट आ रही है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इस लाइन को इस तरीके से मैच कर देंगे। ये सारा हमारा वेस्ट वाला जो जितने भी मैंने लाइन वाला पार्ट बनाया वो सब हमारा वेस्ट ही है, कटेगा। अब मैं यहाँ से आपको कट करके दिखा रही हूँ कि इसका फ्रंट पार्ट कैसे कट करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ऊपर से जो लाइन डाउन करी थी वो भी मैंने कट कर दिया। अब ये जो आर्म होल है ये हमारा है बैक वाला, तो अब फ्रंट वाला कैसे बनाना है वो देख लीजिएगा।
इस फ्रंट वाले को इकट्ठ उठाएंगे और दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑल पिन, ताकि ये सिक्योर हो जाए। जितना भी फोल्ड होना है वो सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए ऐसे हम सिक्योर कर लिया। अब आप अपनी आर्म होल शेपर को लेकर या फ्रेंच कर्व लेकर वहाँ से शेप कर लगा दीजिए और ये अब थोड़ा सा नीचे जाएगी। हाँ, 0.25 इंच नीचे जाएगी शेप। फिटिंग से 0.25 इंच नीचे कर लीजिए और उसको मेज़र करिए। अब जितना आपका आर्म होल आ रहा है वो अगर एक्यूरेट है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आपको लाइन ऊपर करनी है और अगर कम है तो आपको लाइन नीचे करनी है। मेरा पूरा ही एक्यूरेट आया था तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आई है उसी के हिसाब से मैंने गोलाई देकर कट कर दिया। ये जो मैं बना रही हूँ ड्राफ्टिंग, ये बिल्कुल एक्यूरेट वाली है। मार्जिन इसमें ऐड करना है, मैंने मार्जिन कहीं भी ऐड नहीं किया है। अब इस लाइन को एक बार सीधा कर लीजिए और जो हमारी आर्म होल लाइन है उसको भी सीधा कर लीजिए। यहाँ आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपका कितना आ रहा है, वो एक्यूरेट है या नहीं। 9 पर निशान लगाएंगे, यहाँ भी 9 पर निशान लगाएंगे। ये आपकी ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसे हमें अलग करना है, तो जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहाँ से अलग करेंगे। नोचेस लगा देंगे फर्स्ट पॉइंट पे और ये जो लाइन जा रही है राउंड शेप में, यहाँ से इसको अलग करेंगे क्योंकि मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें इसमें से कट करने की ज़रूरत नहीं है। कैसी लग रही है आपको कटिंग? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो। इस तरीके से अगर हम पैटर्न रख लेते हैं तो ये हमारा 1 डॉट ब्लाउज़ बन जाएगा। मैंने आर्म होल को आपके सामने 2 से 3 बार मैच करके देख लिया है और बिल्कुल ही एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखेंगे जब अब हम जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया था अभी, वैसे आपका 1 डॉट ब्लाउज़ बनेगा और ये अगर अलग अलग कर देंगे दोनों पार्ट में तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनेगा। तो आप 1 डॉट और प्रिंसेस कट दोनों इस पैटर्न से बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है और मार्जिन मुझे कहाँ कहाँ पर देना है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती रहूँगी। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसमें मुझे मार्जिन रखना है ज़्यादा, वैसे तो इतना ही काफ़ी था, लेकिन ये न्यूली मैरिड का, न्यूली ब्राइड का ब्लाउज़ है, एंगेजमेंट है अभी, तो उन्होंने बोला है मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि बाद में अगर खुलवाने की ज़रूरत पड़े तो खुल जाए। मैं हर पॉइंट पे कहीं पर भी ये नहीं सोचती कि मुझे मेज़र नहीं करना, क्योंकि मेज़र करना सिर्फ 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वो 1 घंटे का काम हो जाता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बार बार मेज़र करके देख रही हूँ। आप भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं होता है इसमें। यहाँ पर पिन लगा दी, यहाँ भी ऑल पिन लगा दी। अब यहाँ हम लेंगे इसमें मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर आएगी सिलाई। जहाँ भी हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर हमें ऐड करना है मार्जिन। आर्म होल में हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, डाउन में हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, एंड जो नीचे ये लाइन है वेस्ट लाइन, इसमें भी हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। सिर्फ जहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे हमने वहीं पर अपनी इसकी मार्जिन ऐड की है। ये जो पैटर्न बना है ना, अब इस पैटर्न से मैं कम से कम 10, 15, 20 ब्लाउज़ तो ज़्यादा भी बना सकती हूँ, क्योंकि ये एक बार पैकनेक का ब्लाउज़ का पैटर्न बन के रख गया। अब हम इससे कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें बॉडी लैंग्वेज को पहले समझना होता है। यहाँ भी मैंने निशान लगा दिया और ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है 2 से 2.5 इंच का, क्योंकि उनको चाहिए लूजिंग ज़्यादा। अब ये देखो, मैंने आपको नीचे इसमें आपने देखा कि मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 इंच वहाँ पे काटना था, लेकिन मैं नहीं काटूंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट को ज़्यादा साइड से उठा हुआ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच नहीं काटा है, 1/2 इंच ही लेकर चल रही हूँ। 1/2 इंच और एक्स्ट्रा डाउन कर दिया।
ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। आप देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि देखकर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन करने से उस जो प्रैक्टिस में आती हैं तो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके पास चाहे पुराने कपड़े हों या फिर नया कोई ब्लाउज़ आपको बनाना हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं हमेशा से एक पीस फैब्रिक लेके आती हूँ प्रिंसेस कट का, लेकिन ये वाला फैब्रिक 1 ही मीटर कलर की वजह से मिला, तो मेरे को पहले निकालनी थी स्लीव्स। मैंने इसमें से स्लीव्स निकाल दी, क्योंकि फिर लंबाई पड़ जाएगी कम, 13 इंच की लंबाई पड़ जाएगी। और मैं हमेशा से यही बताती हूँ कि आपको जो है ना स्ट्रेट ही करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्लीव्स निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी स्लीव्स निकाल के। आजकल थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे घर के आसपास, तो थोड़ी सी अगर आपको आवाज़ आ भी रही हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने के टाइम पे फिर भी कहीं ना कहीं से आवाज़ थोड़ी बहुत आ ही जाती है। ये बहुत आराम से बैठ के करने का प्रोसेस है, बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है वॉइस ओवर करना। तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा आवाज़ के लिए। यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक काट के अलग रख दिया। अब जो रेस्ट फैब्रिक बचेगा उसमें से हम निकालेंगे अपना बैक पोर्शन। और बैक में मैंने इसमें नेक ना साथ साथ कट किया है, क्योंकि जो फैब्रिक आया है उस पर पेपर फॉर्म पेस्टिंग जो है वो लगी हुई है, तो मुझे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब ये देखो हमने लंबाई रखी है 15.5। ऊपर से जितना हमारा आया था उसमें हमने ½ इंचेस ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर लगेंगे हुक और आई, तो हुक आई लगने की वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है। आप 0.25 लेते हैं स्टिचिंग में तो 0.25 भी ले सकते हैं, हाफ़ लेते हैं तो हाफ़ ऐड कर लीजिए। जितना आया वहाँ से 1 इंच डाउन कर लेंगे। 3 इंच हमारी विड्थ थी, तो जो आपने मार्जिन लिया है उसको छोड़कर फिर 3 इंच से मैच कर दीजिए। इसमें मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बैक शोल्डर है, तो जितना हमारा आर्म होल फ्रंट का आया था उतना ही हमारा बैक का आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फ्रंट में बनाना है डीप और बैक में बनाना है पैक, तो उसका मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी, अभी आगे ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हमें बस्ट लाइन लेनी है चेस्ट का 4th। हमने वहाँ पे 2 इंच प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे, 8.5 ही लेंगे। जितना इधर से आया उतना ही वहीं से निशान लगाकर और आर्म होल शेपर से शेप दे देंगे। बैक में हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं, और हाँ अगर पैक नेक होता है तो ऐड करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये भी तो पैक नेक है, ये पैक नेक है, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये बैक से खुल जाएगा। तो अभी जब लास्ट तक डिज़ाइन बनाऊंगी तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जितना मेरी वेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस में 1 इंच मैंने डार्ट के लिए लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे। जितना भी मुझे एक्स्ट्रा रखना है 2 से 2.5 इंच उतना मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। अब यहाँ पर मुझे जो नेकलाइन बनानी है ना, वो भी बहुत अच्छी नेकलाइन है, बहुत ही प्यारी सुंदर सी नेकलाइन बनी थी इसकी। तो यहाँ 3 इंच मैंने डाउन किया, 3 इंच को इस तरीके से गोलाई से मिलाया। जो मेरी क्लाइंट है वो ज़्यादा लंबा नेक नहीं पहनती है, लेकिन पैक नेक में पता नहीं चलता है, तो हम 10 साढ़े 10 तक फिर भी बनाएंगे। तो 10 इंच मैंने यहाँ से लिया, 15.5 मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है, इधर से लिया है मैंने 3.5 इंच और इसको इस तरीके से मिला दिया। हालांकि पैक नेक में वो बहुत छोटा लगेगा, और जब ये मेरी क्लाइंट ने ब्लाउज़ देखा तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बोली कि आप इसमें और बड़ा कर देते, कोई बात नहीं मैं वेयर कर लेती। बट फिर उन्हें समझाना पड़ा कि आप नहीं वेयर करते हो, तो हमें कभी कभी क्लाइंट की बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट का जो वेयर करने का तरीका है वो कैसा है। बहुत समझाया मैंने उनको कि ये वाली नेकलाइन डीप में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर उन्हें यही नेकलाइन चाहिए थी और पैक में ही चाहिए और छोटी ही चाहिए। तो अगर आप बना रहे हैं ना ये वाली नेकलाइन, तो आप थोड़ा सा गला और बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी। आप चाहें तो मैं ऐसे यहाँ पे ना एक और पिक्चर अटैच कर दूँगी, जो कि नेकलाइन मैंने पहले बनाई है उनकी सिस्टर की, वो मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो वैसा भी इसको बना सकते हैं।
अब ये देखिए, ये जो मार्जिन है ना हमारा साइड वाला, इसको इस तरीके से मैच करेंगे। जहाँ पर लाइन आ रही है वहाँ तक लाइन खोल देंगे, और जितना हमने मार्जिन ऐड करना है उतना हमें निशान लगा लेना है। तो हमारा इस तरीके से बैक पैनल जो है वो रेडी हो गया। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट बताती हो, लेकिन अब मैंने बहुत ही स्लो बताना आपको शुरू कर दिया है। तो अब जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसमें आपको मेरा वॉइस ओवर या बताने का तरीका, स्पीड वगैरह सब कुछ कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे एक बार कमेंट्स करके बता देना, ताकि मैं आगे इनके सी स्पीड में अपने आप को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ कट गया। अब फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हम अपना नेक लाइन भी कट कर लेंगे। नेकलाइन को पूरी परफेक्ट सी शेप देकर एक बार चेक कर और उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। 3 इंच लिया है इस तरफ, 3 इंच लिया है इस तरफ। आप इसको 4 से 5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, जो मैंने राउंड शेप बनाई है उससे और भी बहुत ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। और ब्लाउज़ की लेंथ मैंने रखी है 10 इंच। 10 इंच बनने के बाद रहेगी 9.5। आप इसको 12 तक बना सकते हैं, और 1 इंच ऊपर करके मैंने इस तरीके से शेप इसको दे दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी शेप का ब्लाउज़ है। अब इसको नेकलाइन को कट कर लेंगे और डायरेक्टली हमें स्टिच करना है। स्टिचिंग की वीडियो ना पार्ट 2 में मैं कल अपलोड करूँगी। आज आप ये वाली वीडियो कटिंग करके देखिए, और स्टिचिंग कैसे करनी है वो जल्दी ही इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब इसको खोल के एक बार चेक करेंगी तो देखो कुछ इस तरीके की शेप मेरी आई है। अभी यहाँ पे हमारी नेक पट्टी, हुक पट्टी चढ़ेगी एक थोड़ा सा 0.5, और यहाँ पर भी हमारा हुक लगेगा या डोरी लगेगी। तो इस तरीके से शेप आएगी इस ब्लाउज़ की। अब ये जो ब्लाउज़ है ये मेरे पास ना फ्रंट में नेक लाइन जो है इसकी बनी हुई थी, और साइड से मतलब पूरा जो फ्रंट का बना हुआ है ना वो बना हुआ था, लेकिन इसमें स्लीव्स निकल रही थी सिर्फ 5 इंच की। तो मैं कैसे निकालूंगी वो आप ज़रूर देखो। यहाँ से मैं पहले मेज़र करूँगी सेंटर, और मैंने चेक करके देखा कि मैंने दोनों तरफ से निशान लगाकर कि मैं उतना मार्जिन लेके अगर मेरी स्लीव्स निकलेंगी तो कितनी निकलेंगी। तो स्लीव्स मेरी विदाउट एनी मार्जिन तब निकल रही थी 10 इंच की, जो कि क्लाइंट को चाहिए थी 10 इंच की स्लीव्स। तो हम इस ब्लाउज़ को कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब मैंने इसको सेंटर में मार्क कर लिया। नेक लाइन को बिल्कुल प्रॉपर सेंटर कर लीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऑल पिन की हेल्प ले सकते हैं और ऑल पिन से सिक्योर कर दीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 1 मिनट की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि कटिंग में तो लापरवाही हम कर लेते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो गला कभी तिरछा हो जाएगा, फिर हमें उसे खोलना पड़ेगा, तो फिर वह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब ये फ्रंट पार्ट हमने यहाँ रखा, इस पैटर्न को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट जो हमें कट करना है उसको प्लेस करेंगे, मार्क करेंगे और कट कर देंगे। अब ये जो फैब्रिक बचता है ना, ये उतना ही बचता है जितना कि हमें स्लीव्स बनानी है। 10 इंच फैब्रिक, 10 इंच लंबी हमें स्लीव्स बनानी है, तो यहाँ से हम अपना दूसरा साइड बस्ट पोर्शन का नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से निकाल ली है अपनी स्लीव्स 3.5 इंच डाउन करके, और मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। अब आपकी स्लीव्स भी निकल गई और फ्रंट पैनल का आपका फ्रंट पोर्शन भी निकल गया। अब जो रेस्ट फैब्रिक बचा है इसको हम करेंगे पहले, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े उन्हें कट कर देंगे। जो फ्रेश फैब्रिक बचेगा उसमें से हमें निकालना है बैक और
फ्रंट का हाफ। अब ये देखो एडजस्ट करना पड़ता है इस तरीके से, तो मैंने पहले ऐसे एडजस्ट करा, फिर ऐसे एडजस्ट करके रखा, और फिर इस तरीके से, देन इस तरीके से 4 बार मैंने 4 से 5 बार इसको एडजस्ट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे निकालूं। फाइनली ये मैंने एडजस्ट करके रखा कहाँ से निकलेगा, और ये निकला मेरा फ्रंट का जो पैनल अभी बचता है। तो यहाँ भी ये नहीं सेट हो पा रहा था, तो बहुत तरीके से सेट करने के बाद अब हमने इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। और देखो यहाँ मेरा पूरा निकल रहा है, तो मैंने ऐसे निकाला, तब मेरा फ्रंट और ये बैक पोर्शन पूरा दोनों निकल पाएंगे। तो आपको भी ना ये इस तरीके से एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपका फैब्रिक कहाँ पे सेट बैठ रहा है। और यहाँ फ्रंट में अब मेरी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, पहले भी नहीं आती, पहले भी पता है कहीं इधर उधर चली जाती है, कभी फिटिंग में चली जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पैटर्न को एम्ब्रॉयड्रीड रखो। जो एम्ब्रॉयडरी का पैनल इसमें बचा था एक एक फूल का, उसकी मैंने बनाई है लटकन, तो वो मैंने लटकन में यूज़ कर लिया। इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पैनल निकाल दिए हैं। आपको कटिंग कितनी समझ आई है, क्या क्या पॉइंट्स आपके मिसिंग हैं, सब कुछ नोट करिए और मुझसे लाइव में पूछ लीजिए। कटिंग किसकी आएगी सेकंड पार्ट में, तब तक आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग करके रख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, न्यू सब्सक्राइबर हो, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो जो है मेरे चैनल पर वो जाकर ज़रूर देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेगुलर देख रहे हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, और अगर लाइव में कुछ पूछना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। और क्लासेस कैसी लिख रही हैं ये ज़रूर लिखना, और न्यू सब्सक्राइबर ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सीखनी है ज़ीरो से स्टिचिंग, तो क्योंकि इस चैनल पर मैं सिखाऊंगी 90 दिन के अंदर फुली कोर्स आपका ऋतु टैलेंटेड इंसा मैम का। जो लोग नहीं कर पाते हैं इस कोर्स को, वो मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर अभी हम डेली क्लासेस अपडेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और रेगुलर बेसिस पे करते भी रहेंगे। तो चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे कल एक और वीडियो में। बाय बाय।